बोलना तो पड़ेगा, बात चाहे सिस्टम के खिलाफ हो या प्रशासन के खिलाफ, लेकिन जहां किसी पीड़ित के साथ नाइंसाफी होगी वहां हमें बोलना पड़ेगा। और आज इसी बोलना तो पड़ेगा की कड़ी में हम बात कर रहे हैं उदयपुर पुलिस के एक अनुसंधान अधिकारी के बारे में, जिसके कंधे पर 2 स्टार लगे हुए हैं, लेकिन इन 2 स्टार्स की जिम्मेदारी उन्होंने कितनी बखूबी निभाई है वहां उनकी फाइल देखने पे मालूम पड़ता है। मामले को संक्षिप्त रूप से बताऊंगा कि 30 मार्च 2021 को एक युवक जब रात में अपने घर पे सोया हुआ था, उसे एक नंबर से फोन आता है, उसे बुलाया जाता है और सुबह उस बालक का शव एक बेल्ट से पेड़ पर लटका हुआ मिलता है। ऐसी स्थिति के अंदर अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण के तहत मर्ग दर्ज होती है। फिर वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा उस मृतक युवक के पिता को बताया जाता है कि आपके बेटे को यहां मारकर लटका दिया गया था। और उन प्रत्यक्षदर्शियों के बताए जाने पर वह व्यक्ति पुलिस थाना जल्लारा में जाता है अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। पुलिस थाना जल्लारा द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। वह एसपी ऑफिस जाता है, वह कलेक्ट्रेट कार्यालय जाता है, किंतु उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ऐसी अवस्था में वह माननीय न्यायालय पहुंचता है और न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के काफी समय बाद जब पीड़ित परिवार को यह लगता है कि पुलिस अनुसंधान अधिकारी जो कि पुलिस थाना जल्लारा के हैं, इस मैटर को आत्महत्या साबित कर देना चाहते हैं, इस बात को लेके पूरे का पूरा परोड़ा गांव जो कि सलूम्बर तहसील में आता है, वहां के ग्रामीण उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय आते हैं, जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट देते हैं कि हमें पुलिस थाना जल्लारा की कार्यवाही पर विश्वास नहीं है, आप इस मामले की जांच पुलिस उच्चाधिकारी से करवाए। दिनांक 6/10/2021 को जिला पुलिस अधीक्षक महोदय उस रिपोर्ट पर आदेश करते हैं कि उक्त प्रकरण की जांच सीओ सलूम्बर द्वारा की जाए। उसके बाद जो पीड़ित लोग हैं वो इंसाफ के भरोसे बैठे रहे कि पुलिस उनके पक्ष में अनुसंधान करेगी, लेकिन होता क्या है, पुलिस इस प्रकरण में एफआर रिपोर्ट फाइल करके अपनी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देती है सलूम्बर कोर्ट के अंदर। और जब परिवादी द्वारा उस क्लोजर रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी ली जाती है तो हैरान कर देने वाला सच सामने आएगा कि राजस्थान पुलिस के कंधे पे 2 स्टार लगे हुए अधिकारी ने अपनी जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की वह न केवल उन पुलिस अधिकारी की अपितु उदयपुर पुलिस की जंग हसाई का कारण बना है। आपको बताऊं कि उन पुलिस अनुसंधान अधिकारी महोदय ने जिन्होंने कि इस प्रकरण में अनुसंधान किया, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि दिनांक 6/10/2021 को एसपी साहब ने ऑर्डर किया था कि इस प्रकरण की जांच सीओ सलूम्बर द्वारा की जाए, लेकिन उनके आदेश को धता बताते हुए इस प्रकरण की फाइल पुलिस थानाधिकारी सराड़ा को प्रेषित कर दी जाती है। उसके बाद अनुसंधान अधिकारी महोदय द्वारा अपनी क्लोजर रिपोर्ट में एक चीज लिखी जाती है और वो ये लिखा जाता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट ऑफ एंड कॉमन पॉइजन विजरा द cause of death due to asphyxia due to hanging which sufficient case for death in nature। तो अनुसंधान अधिकारी महोदय ने लिखा कि इस रिपोर्ट का जो अर्थ है और इससे यह राय
और यह जाहिर है कि मृतक अरविंद मीणा द्वारा स्वयं के गले में फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। एक 10वीं पढ़ा लिखा स्टूडेंट भी जब इस लाइन का अर्थ करता तो वह बड़ी आसानी से हिंदी अर्थ कर सकता था। हो सकता है अनुसंधान अधिकारी महोदय की अंग्रेजी कमजोर हो, इसके लिए गूगल पर ट्रांसलेटर मौजूद है, या ऐसे कई उनके सीनियर मोस्ट ऑफ अधिकारी हैं जिनसे वह इसका हिंदी अर्थ जान सकते थे। लेकिन उन्होंने यहां का सीधा हिंदी अर्थ निकाल दिया कि मृतक ने अपने गले में फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या की है, जबकि इसका शाब्दिक हिंदी अर्थ है कि विसरा की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटने से हुई मृत्यु है, जो मृत्यु का पर्याप्त कारण है। यानी कि सामान्य शब्दों में इसका अर्थ यह था कि रिपोर्ट प्राप्त हुई और इस रिपोर्ट में मृत्यु का जो कारण है वो फांसी लगने से दम घुटा और मृत्यु हुई। लेकिन अनुसंधान अधिकारी महोदय इतने महान है कि उन्होंने इसका सीधा हिंदी अर्थ निकाला कि मृतक ने अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह उदयपुर पुलिस की जगहसाई है, और सबसे बड़ी जगहसाई उस अधिकारी की है जिन्होंने इस एफआईआर को स्वीकृत करते हुए इसे न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए स्वीकृत कर दिया। यानी कि न केवल यह अनुसंधान अधिकारी अपितु उनके उच्चाधिकारी तक भी जहमत नहीं समझी कि हम इस मामले को पूरी तरीके से गौर करें। मामला आईपीसी के धारा 302 के ऑफेंस का है, कोई मामूली धारा नहीं थी। जिस मामले के लिए पूरे गांव के 125 लोग जिला कलेक्ट्री आए, वहां पे इन्होंने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी के हिंदी अनुवाद, या फिर ये कहो कि अनुवाद बनाया गया। शायद पुलिस अनुसंधान अधिकारी को इस बात का भान ही नहीं रहा कि हमारी क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट होगी, उसे स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा पढ़ा जाएगा, उसे विद्वान वकीलों द्वारा पढ़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने तो अपनी जगहसाई करना तय कर लिया और साथ ही राजस्थान पुलिस की शान पर बट्टा लगाना भी बता दिया। अब बात यह है कि चलिए उन्होंने मनमाफिक अंग्रेजी में अपने अर्थ बना दिए, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन जब दिनांक 6/10/2021 को माननीय जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सीओ को जांच सुपुर्द की गई, तो यह फाइल पुलिस थानाधिकारी सराड़ा को क्यों भेजी गई? क्यों अपने ही ऑर्डर को बदला गया? सवाल खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पर, पुलिस व्यवस्था पर, और इस मामले के अंदर इसका मतलब पहले से ही तय था कि पुलिस विभाग ने यह ठान लिया है कि मृतक के साथ इंसाफ नहीं होना है, पीड़ितों को न्याय नहीं देना है। लेकिन क्यों ये अनुसंधान अधिकारी भूल जाते हैं कि आपकी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश होगी, जहां विद्वान वकीलों द्वारा इसे पढ़ा जाएगा, अपनी दलीलें पेश की जाएगी। अगर उनके द्वारा भी इसे अंगीकार नहीं किया जाएगा तो उसके ऊपर के लेवल की कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट का वजूद भी मौजूद है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इस तरह के पुलिस अधिकारी को हमारी राजस्थान सरकार ने कंधे पे स्टार दे रखे हैं, जिन्हें इंसाफ की समझ ही नहीं है, जिन्हें पीड़ितों के साथ इंसाफ करना ही नहीं आता है। अनुसंधान के नाम पर एक धब्बा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। अब इससे आगे अगर हम बात करें इस मैटर में, कि इस मैटर में पुलिस द्वारा कॉल डिटेल ली गई, लेकिन कॉल लैटिट्यूड नहीं लिया गया, सबसे बड़ी भूल। इसके बाद कॉल डिटेल तो ली गई, पर श्रीमान अनुसंधान अधिकारी महोदय उस कॉल डिटेल पर गौर करना ही भूल गए। वो भूल गए कि उन कॉल डिटेल को देखा जाएगा, परखा जाएगा, उसकी कमियां निकाली जाएगी। 1.5 महीने की कॉल डिटेल में केवल मृत्यु के दिन ही रात को देर तक फोन बिजी था और उन संदिग्धों से पूछताछ करनी थी, जो पुलिस द्वारा नहीं की गई। और जब 1.5 महीने तक कभी फोन उतना बिजी नहीं रहा और केवल हत्या के दिन और उसके दूसरे दिन यदि फोन कॉल्स की डिटेल अत्यधिक आई, तो उस पर पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने गौर क्यों नहीं फरमाया?
पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने इस मामले को एक तरफा प्रेम बता दिया और एक तरफा प्रेम में व्यक्ति के असफल रहने पर आत्महत्या बता दी। लेकिन पुलिस अनुसंधान अधिकारी ये भूल गए कि उनके द्वारा जो कॉल डिटेल शामिल पत्रावली की गई है उसमें फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक दोनों ही पक्षों के बीच अधिकाधिक बातचीत और केवल उनकी कॉल डिटेल मौजूद थी। तो शर्मनाक बात है ऐसे अनुसंधान अधिकारी के लिए जो कि रिकॉर्ड पर लिए डॉक्यूमेंट्स पर भी गौर नहीं करते हैं। अब आगे और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस थाने के अंदर जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा परिवादियों के, पीड़ितों के, उनके संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। लेकिन उन बयानों में भी हेराफेरी की गई, यानी कि दुनिया में ऐसा पहली बार होगा कि जब किसी पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो उस पीड़ित ने जो बयान दिए उसमें भी हेरफेर हुई। और सबसे बड़ी बात, पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था, अपने बयान में यह कहा था कि जिन प्रत्यक्षदर्शियों घटना स्थल पर मौजूद थे मैं उनके बयान 2-4 दिन के अंदर लाके करवाऊंगा। लेकिन न तो अनुसंधान अधिकारी महोदय ने वापस परिवादी को तलब किया, पीड़ित को तलब किया, न प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लेने की जहमत तक उठाई। और अनुसंधान अधिकारी बदलने के बाद भी दूसरे अनुसंधान अधिकारी महोदय ने इस मामले में शून्य कार्रवाई की, जो उनके ऊपर सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से हमारी उदयपुर पुलिस काम कर रही है। यह दूषित अनुसंधान नहीं है, यह पूरी तरीके से अनुचित अनुसंधान है, जहां पुलिस द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए विपक्षी गण के दबाव, उनके प्रभाव या उनके अनुचित लाभ में आते हुए उक्त प्रकरण पर अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। वैसे तो इस मामले में पूरी पत्रावली पर ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स की ओर हमने न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे यदि चर्चा करें तो ये वीडियो 2 घंटे से अधिक लंबा हो जाएगा। लेकिन सोचने की बात है कि उदयपुर एक आदिवासी बाहुल्य एरिया है। यहां पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को मारकर उसके बेल्ट से लटका दिया जाता है और उसे आत्महत्या साबित कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति आत्महत्या करेगा तो घर के अंदर करेगा, घर के अंदर रस्सी लेके करेगा। उसको क्या खुजली चढ़ रही है कि वह जंगल में जाकर आत्महत्या करेगा? ऐसी एक नहीं अनेकों घटना है। और अब बोलना तो पड़ेगा कि मैटर में हम कुछ और पुलिस अनुसंधान अधिकारी के संदर्भ में अपनी राय इसी यूट्यूब चैनल पे रखेंगे, चाहे वो पुलिस थाना भोपालपुरा हो, चाहे वो पुलिस थाना प्रतापनगर हो, उनके संदर्भ में भी हम अपनी बात इसी यूट्यूब चैनल पे रखेंगे। लेकिन बात यह आती है कि मुझे कई लोग कहते हैं कि इन बातों को यूट्यूब पर साझा करने से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहने से क्या फायदा है? फायदा यह है कि कल कोई भी अनुसंधान अधिकारी ये ध्यान रखे कि आप ये कतई न सोचे कि मैंने तो एफआईआर फाइल कर दी, अब कोर्ट में जाएगी, पीड़ित आएगा, वकालतनामा पेश करेगा, प्रोटेस्ट पेश करेगा, बहस होगी, एविडेंस होंगे, ऑर्डर होंगे, जब आगे जो होना होगा हो जाएगा, तब तक हो सकता है हम रिटायर हो जाए। नहीं, हम ऐसे हर अनुसंधान के बारे में जिसमें दूषित अनुसंधान है, जिसमें विपक्षी के प्रभाव में आकर अनुसंधान किया जाता है, जहां गलत तरीके से फाइलें बंद कर दी जाती है, वहां हम सोशल मीडिया के द्वारा अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। हमारी वो टैगलाइन है जिसे आम जनता पसंद करती है, और बोलना तो पड़ेगा, चाहे बात सिस्टम, पुलिस, प्रशासन, किसी के खिलाफ भी क्यों ना हो। यह घटना पुलिस थाना जल्लारा से संबंधित है। यह घटना उन अनुसंधान अधिकारी से संबंधित है जो कि एसएचओ सराड़ा थे, लेकिन न पुलिस थाना जल्लारा ने ईमानदारी से काम किया, न पुलिस थाना सराड़ा ने ईमानदारी से काम किया, क्योंकि काम तो करना चाहते ही नहीं। अगर इस मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाती तो आज आरोपी सलाखों के पीछे होते, लेकिन फाइलें बंद नहीं होती है। इस मामले में पुनः अनुसंधान होगा और आरोपी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे और
इस तरह के मामले जब भी होंगे हमारे YouTube चैनल के जरिए आम जनता के साथ साझा किए जाएंगे, ताकि फिर कोई भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अपने अनुसंधान में किसी पीड़ित के साथ नाइंसाफी करने का न सोचे। और बात यह है कि बोलते हम नहीं, बोलते कागज है। बोलते कागज है जहां पर 6/10/2021 को हाईलाइट किया हुआ जिला पुलिस अधीक्षक का आदेश है, जिसमें सीओ को जांच करने को कहा गया। पुलिस द्वारा पेश की गई यह अंतिम रिपोर्ट है, यह अंतिम रिपोर्ट है जहां पर इन्होंने अंग्रेजी का अपने मनमाफिक अर्थ निकाला है। हंसी आती है, दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के हाथ में अनुसंधान दिया जाता है। इसी संदर्भ में कुछ और अनुसंधान अधिकारियों के बारे में इसी चैनल पर हाजिर होंगे। बहुत जल्द बने रहे हमारे चैनल पे, क्योंकि सच की आवाज जब न्यायालय से बाहर आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले आम जनता तक हमारी आवाज पहुंचेगी। धन्यवाद।